अगर आप इस त्योहारी सीजन में घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। सरकार बहुत जल्द ही जीएसटी दरों में कटौती का तोहफा देने वाली है। मतलब हवाई यात्रा, रेल टिकट, होटल बुकिंग सब कुछ पहले से ज़्यादा किफ़ायती होगा। यही नहीं, होटल के किराए में भी आपको बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर जीएसटी का भी जाता है। यानी आप कम खर्चे में घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज हम जीएसटी कट के बाद राहत कहां कहां मिल रही हैं, इस स्पेशल सीरीज के तहत बात कर रहे हैं टूर ट्रैवल्स की। जानेंगे जीएसटी रेट कट का कितना फायदा मिलेगा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लोग घूमने फिरने की प्लानिंग करते हैं। इस प्लानिंग से पहले आपको अपना बजट भी देखना पड़ता है। कई ऐसी जगहें होती हैं जो आपकी बजट से बाहर होती हैं, लेकिन अब कई डेस्टिनेशंस आपके बजट में होंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार दिवाली से पहले जीएसटी रेट कट का बड़ा तोहफा देने वाली है। जीएसटी में अब सिर्फ दो मुख्य दर 5% और 18% होंगे। 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो सकते हैं। 12% वाले 99% आइटम 5% में आ जाएंगे। 28% वाले करीब 90% प्रोडक्ट अब 18% स्लैब में आ जाएंगे। ज्यादातर सभी सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगता रहेगा। इसके अलावा तीसरा स्लैब लग्जरी आइटम के लिए रखा गया है। सरकार लग्जरी आइटम पर 40% का नया स्लैब लागू कर सकती है, यानी त्योहारी सीजन में यात्रा करना भी सस्ता हो जाएगा। टूर पैकेज और टैक्सी सर्विस पर भी टैक्स कम होने की उम्मीद है। अभी टूर पैकेज पर 18% जीएसटी लगता है, जो घटकर 5% हो सकता है। इसका मतलब है कि 20,000 के पैकेज पर 3,600 की जगह सिर्फ 1,000 रुपए टैक्स देना होगा। होटल्स की बात करें तो अभी होटल बुकिंग पर 12% और 18% जीएसटी लगता है, लेकिन सरकार 12% वाला स्लैब खत्म करने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि ज्यादातर होटल बुकिंग पर टैक्स घटकर 5% रह सकता है, यानी आपको इसका सीधा फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपने गोवा में 3 दिनों के लिए होटल बुक किया है, जिसका किराया 5,000 रुपए है। अभी आपको 1,800 रुपए जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन नए नियम के आने के बाद ये घटकर सिर्फ 750 रुपए रह जाएगा, यानी सीधे 58% की बचत होगी। इतना ही नहीं, लग्जरी होटल्स में भी राहत मिलेगी। अगर होटल का किराया 7,500 से कम है तो 5% के जीएसटी स्लैब में आएंगे, लेकिन अगर होटल का किराया उससे ज्यादा है तो उस पर 18% की जीएसटी लगाई जा सकती है, यानी आपको पहले से ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। यानी अगर होटल का किराया 10,000 रुपए है तो उस पर 18% जीएसटी देनी होगी, यानी आपको कुल 11,800 रुपए चुकाने होंगे। हवाई सफर की बात करें तो अभी इकोनॉमिक क्लास के लिए 5% की जीएसटी देनी पड़ती है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि ये खबर प्रीमियम फ्लायर्स के लिए थोड़ी निराशाजनक है। बिजनेस और फर्स्ट क्लास हवाई टिकट पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है, यानी प्रीमियम सफर महंगा होगा, लेकिन इकोनॉमिक क्लास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रेलवे यात्रियों के लिए भी राहत है। एसी क्लास टिकट पर जीएसटी सिर्फ 5% है और नॉन एसी क्लास पर कोई टैक्स नहीं है। हालांकि 1 जुलाई से किराए में मामूली बढ़ोतरी हुई है। एसी क्लास में 2 पैसे और नॉन एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जीएसटी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। यानी कुल मिलाकर सरकार मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने वाली है, जिससे ट्रेवल बजट हल्का होगा। होटल, टूर पैकेज और टैक्सी पर बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे टिकट पर भी टैक्स कम ही है। हाँ, बिजनेस क्लास में उड़ान भरने वालों को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गोसाई साहब, प्रेसिडेंट हैं IATO यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। बहुत बहुत स्वागत है गोसाई सर, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं नवीन कुंडू साहब, को चेयरमैन हैं फिक्की टूरिज्म कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है कुंडू साहब, गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं अमित जायसवाल साहब, CFO हैं रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी, आपका भी गुड इवनिंग। गोसाई साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी अरसे से इस बात की राह देख रहे थे कि कब जीएसटी कट हो या किसी दूसरी तरीके से थोड़ी सी राहत लेकर आएँ। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? और अभी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से, कॉम्पिटिटिवनेस के लिहाज से ये कितना बड़ा राहत भरा कदम आप अपेक्षा कर रहे हैं? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा कदम हुआ अगर 7,500 रुपए के जो होटल है उससे नीचे वाले, जिसपे 5% जीएसटी हो जाएगा। बट एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री फेस कर रही है वो है कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी।
जो टैक्स पे टैक्स लगता है। मान लीजिए टूर पैकेज जब हम हमारा ऑपरेटर बनाता है तो उसमें होटल, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन टिकट सब कुछ होती है, जिसपे जीएसटी लग के हमारे पास बिल आता है। उसके ऊपर हम 5% जीएसटी लगाते हैं टूर ऑपरेटर, और उसमें कोई आईटीसी नहीं होता। तो अंत में जो उपभोक्ता है, अंतिम उपभोक्ता जो है, उसको टैक्स पे टैक्स देना पड़ता है। तो ये हम लोग की डिमांड काफी समय से रही है। अभी हमने अच्छा, तो गुसाई साहब रिसेंटली इसको फिर थोड़ा सा से समझाएंगे, माननीय इसको थोड़ा सा समझाएंगे कि ये कैसे होता है। एक्चुअली हाँ, मैं जैसे जैसे होटल है, होटल अगर हमें 12% या 18% टैक्स लगाता है, ट्रांसपोर्टर है 12% टैक्स लगाता है, एयरलाइन से 5% टैक्स लगाती है। जब हम उसको पैकेज बनाते हैं टूर ऑपरेटर के लिए, उसको एक सिंगल प्राइस देते हैं, और उस सिंगल प्राइस पे हम लोग ट्रांसपोर्ट, होटल, एयरलाइन सबकी कॉस्ट लगा करके उस पर फिर से 5% टैक्स लगाते हैं, और उस टैक्स पे हमें कुछ आईटीसी नहीं मिलता है, जिसके कारण जो एंड यूजर है उसको कॉस्ट ज्यादा मिल जाती है, जो कि 18% नहीं बल्कि 18 से 23% तक कहीं उसको पड़ती है। ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स का, जिसके लिए हम लोगों ने काफी बार फाइनेंस मिनिस्ट्री में लेटर लिखा है, अभी फिर से लिखा है, माननीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसी भी देश में टैक्स पे टैक्स नहीं होना चाहिए। नहीं या तो नहीं, आप आईटीसी दे या ये तो बड़ी जाती है, और आपने सही कहा। अगर आपको इसका आईटीसी नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक रूप से आप इसको पास ऑन करेंगे ग्राहकों पर, और ग्राहकों को इसीलिए महंगे पड़ते हैं टूर। तो आपने जब गवर्नमेंट को लिखा तो क्या रिस्पांस आया गुसाई साहब? इस पे रिस्पांस नहीं आया कुछ भी। इनफैक्ट जीएसटी जो चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया है जीएसटी, उन लोगों से भी मीटिंग हुई थी टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। उन लोगों ने कहा था कि इसको जीएसटी काउंसिल के पास ले जाएंगे। तो अब काउंसिल की मीटिंग है, आई होप, उम्मीद करते हैं कि कुछ उसमें निर्णय होना चाहिए, क्योंकि अगर जीएसटी कम भी होता है होटल्स पे तो भी एंड यूजर को तो बढ़ के ही आएगा, क्योंकि टूर ऑपरेटर अपने पैकेज पे भी जीएसटी लगाएगा। आईटीसी मिलता है तो वो पास ऑन हो जाता है फिर। कुंडू साहब, इस बार जीएसटी कट के साथ साथ रिफॉर्म्स की बात भी कही जा रही है। अब यही वाला इतना बड़ा मसला मुझे नजर आया अभी, मैं थोड़ा सा इस पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के कट, डायरेक्ट कट तो ठीक है हम देखेंगे ही, लेकिन ये इस तरह से कास्केडिंग इफेक्ट जो कि रिफॉर्म की डिमांड करते हैं कट से ज्यादा, वहां पर आप कुछ अपेक्षा कर रहे हैं? दीपक जी नमस्कार। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि मैं तुझे लिक्विड ऑक्सीजन से मारूंगा, लिक्विड तुझे मरने नहीं, लिक्विड तुझे जीने नहीं, मतलब ऑक्सीजन तुझे जीने नहीं देगा, लिक्विड तुझे मरने नहीं देगा। हाँ, तो हमारा जो प्रॉब्लम है पूरी इंडस्ट्री का वो यही है, जो रवि जी ने अभी कहा, मेरे मित्र ने, कि प्रॉब्लम ये है कि अभी हम मंथन करके आए हैं पूरी में, बहुत अच्छा कन्वेंशन हुआ हमारा आयाटो का, जी। वहां भी यही जिक्र हो रहा था कि इसको कैसे किया जाए। कम से कम आप फॉरेन टूरिस्ट को देखिए, जो आपको पूरा का पूरा विदेशी सैलानी जो आता है यहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंज देके जाता है। वैसे भी हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा समस्या है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि 26 मिलियन यात्री इंडिया से बाहर जाते हैं और सिर्फ 8 से 10 मिलियन यात्री इंडिया के अंदर आते हैं। उसमें से भी 3 से 4 मिलियन विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड होते हैं। अब आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, यूके में, थाईलैंड में, बाकी काफी कंट्रीज में होटल्स और टूर ऑपरेटर जो भी वैट लगाते हैं वो फाइनली फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए माफ हो जाता है, वो टूर ऑपरेटर को वापस मिलता है। उस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ावा हो। यही नहीं, आपने सुना होगा कि थाईलैंड ने इस बार अपना टारगेट 35 मिलियन टूरिस्ट का पूरा नहीं किया, तो वो 2 लाख टिकट फ्री बांट रहे हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को। ओके। डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए फ्री टिकट बांट रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं आप थाईलैंड आइए, बैंकॉक आइए, बैंकॉक से जहां भी जाना हो 2 लाख ट्रैवलर को हम फ्री टिकट देंगे। बैंकॉक से चिंग माई, बैंकॉक से चिंग राई, बैंकॉक से कोलाऊ, कोताक। अब जो ऐसी कंट्रीज हैं जिनका टूरिज्म के ऊपर बहुत फोकस होता है, तो वो देखिए वो कितना रिफॉर्म लाती है। आपका सवाल था कि जीएसटी के साथ साथ रिफॉर्म भी हो। अभी मैंने लिक्विड ऑक्सीजन की बात करी कि अब आप रवि जी ने कहा कि लेट्स से आपने 5 या 12% टैक्स कर भी दिया, लेकिन अगर आप कैस्केडिंग इफेक्ट को कम नहीं करेंगे तो क्या फायदा होता है टूरिस्ट को? और वो पैकेज लेगा क्यों? कुंडू साहब, बहुत बहुत संक्षेप में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ जायसवाल साहब भी हैं, बट क्विकली हम लोग सर अब जब थाईलैंड का आप एग्जांपल ले रहे हैं, मैं इस खबर को मुझे नहीं मालूम था, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, बट ऐसा लग रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट कितना सीरियस है टूरिज्म को लेके, एंड हमारे यहाँ बड़ा कैजुअली लिया जाता है। आई मीन जैसे रस्म अदायगी होती है ना, बस आपने बस हाँ जी रस्म अदायगी कर ली, एक आध दो आपने इश्तेहार छाप दिए, और प्रधानमंत्री तो खुद ही बेचारे अपने कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दें, लेकिन फिर उसके बाद क्या?
उसके बाद सब कुछ रस बताएगी। तो क्यों हम सीरियसली नहीं लेते हैं कुड्डू साहब टूरिज्म को? जिस दिन मुझे पता लग जाएगा दीपक जी, मैं आपके स्टूडियो में खुद आके मिठाई आके बांटूंगा, ऐसा क्या है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं हाँ। कि आपने जो रस्म अदाई वाली बात करी, बस वही प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, थाईलैंड ने पूरी स्टडी करी। उन्होंने उन्होंने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को बुलाया कि हमारे टूरिस्ट कम क्यों हो रहे हैं। उसके बाद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने बोला जी आपके टूरिस्ट कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वियतनाम ने फुकॉक आइलैंड पे बहुत बड़ी सब्सिडी दी है, तो आपका फुकेट और कोसोमुई का ट्रेवलर फुकॉक जा रहा है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हमारा टारगेट मीट नहीं हुआ, हम सिर्फ 32 मिलियन पे रुकेंगे। 32 मिलियन आप जानते हैं कितने होते हैं? माय गॉड। हमारे इंडिया में 8 से 10 मिलियन आते हैं। और आप साइज की आप कल्पना कर सकते हैं कि देश हमारा भारत कितना बड़ा है और उनका देश कितना छोटा है। और उस पे भी उन्होंने फिर देखा कि अच्छा क्या किया जाए। वीजा फ्री करने के साथ साथ उनके टूरिस्ट जो वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस गए हैं, उनको वापस लाने के लिए 2 लाख टिकट। तो इंडिया में वो एक जज्बा नहीं है। एब्सोल्युटली सर। देखिए थाईलैंड में 2 लाख टिकट उन्होंने फ्री कर दिए ताकि हमारे यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिले। हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट्स पर पीटा जाता है, मतलब आर्मी ऑफिसर्स को पीटा जाता है, महिलाओं से उनके एब्सोल्युटली महिलाओं के बैग छीन के, हैंड बैगेज छीन के वेइंग मशीन में डाला जाता है कि देखो 1 किलो ज़्यादा आ गया, 2 किलो ज़्यादा आ गया, लाओ पैसे निकालो। हमारे यहाँ तो ये है सर। तो इतनी मूर्खता है हमारे देश में टूरिज्म को लेकर, जड़ बुद्धि लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल जायसवाल साहब, कमिंग बैक टू द मूल टॉपिक, ऐसा लग रहा है कि अभी जो होटल रूम 7,500 तक मिल रहे हैं उसमें 12% जीएसटी है, उसके ऊपर 18%, तो 5% में तो आ जाएगा। तो आप लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं? और ये जो 18% जो उससे ऊपर के जो रूम्स हैं वो 18 से 5, वो इतनी गुंजाइश देख रहे हैं सर आप? ऐसा तो नहीं है कि 18 पे उनको अटका दिया जाएगा, 7.5 से नीचे वाले को चलो ठीक है आप ले आओ 5 तक। हमें जो लग रहा है भाई कि 7.5 के नीचे वालों को 5 पे लाएंगे और 7.5 के ऊपर वालों को 18 पर ही रखेंगे, ऐसा उम्मीद है। अगर उस स्लैब को 7.5 से 10,000 ले जाते हैं और उसको 5 पे रखते तो नेचुरली जो है कस्टमर्स जो होंगे, गेस्ट को काफी बेनिफिट होगा। अब जैसे हमारे साथियों ने बात किया था टूरिज्म का, तो टूरिज्म एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। एक मिनट सर, बस इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, जो दर्शकों को मैं बताऊं। अभी होटल रूम में जो सर कह रहे हैं 7.5 तक 12%, उससे ऊपर 18%। अब सर कह रहे हैं कि 12 से 5 तो आ जाएगा 7.5 वाला, 18 रहेगा ऊपर वाला। लेकिन ये जो थ्रेशोल्ड है ये 7,500 की, ये क्योंकि 6-7 साल पुरानी है तो इसको शायद 10, 12 या 15 तक भी ले जाया जा सकता है। तो 15,000 तक वाला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप 10 कह रहे हैं, हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं उसमें 12-15 तक की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो 5 तक आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेशंस है। नाउ सर, टूरिज्म ये बेनिफिट जो सीधा कस्टमर्स को जाएगा, और जैसा हमारे साथियों ने बोला कि ये अट्रैक्ट करेगा फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में। आज जो हमारा कंपटीशन किससे है, इंडिया की कंपटीशन जो है, आप अगर देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका और जो है दुबई। तो इनसे हमारा कंपटीशन है और ये सारे जगह में रेट ऑफ टैक्स बहुत कम है, 5, 6, 7, 8% जो है टैक्स स्लैब्स है, जहां पे हम compete नहीं कर पाते। ओके, उसके अलावा जो काफी सारी फैसिलिटीज, बट लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग, दैट सरकार एटलीस्ट सोच रही है, टूरिज्म को बढ़ावा देने का विचार कर रही है, इसीलिए ये सब बात जो है आज हम डिस्कस कर पा रहे हैं। और अगर सरकार सोचती तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स है, फर्स्ट। सेकंड जो है, टूरिज्म बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, अनस्किल्ड लेबर्स भी टूरिज्म में काम करते हैं इंडिया में, और जो एक बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का टूरिज्म, तो जिसमें होटल्स भी आते हैं, और टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को काफी फायदा हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और यही क्योंकि देखिए होटल और टूरिज्म सेक्टर में एफडीआई और इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जॉब गिविंग एक सेक्टर है हमारा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लाखों करोड़ों नौकरियां हैं, तो ऐसे में
अगर इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, अगर आपने यहाँ पे जीएसटी कट करे प्लस रिफॉर्म्स भी किए और साथ ही साथ में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी अगर आप ले आए तो फिर यूनिफॉर्म जीएसटी से कंप्लायंस आसान भी होंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। बिजनेस फ्रेंडली कुल मिला के वातावरण बनेगा। बट क्या हम रस्म अदायगी से आगे निकल पाएंगे और पिन फोकस्ड होकर टूरिज्म पे बिल्कुल एक शार्प फोकस्ड नीति क्या हम बना पाएंगे, ये एक सवाल रहेगा। बट एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा सा और बातचीत करते हैं कि आपको किस किस तरह के सैर सपाटे के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जीएसटी कटाने के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुसाई सर, जरा अगर ओवरऑल अगर पिक्चर देखने की हम कोशिश करें तो होटल्स पे 12 से 18 अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 5% हो जाए ज़्यादा, और रेस्टोरेंट पे तो अभी अलग अलग स्लैब है, यहाँ पे भी हम मान के चल रहे हैं कि 5% यूनिफॉर्म जीएसटी हो जाए। टूरिज़्म सर्विसेज में जैसा आपने बताया बहुत सारे फ्रेगमेंटेड रेट्स भी हैं, तो अगर इनको भी अगर ओवरऑल थोड़ा सा रिफॉर्म करके 5% पर ले आ जाए और थ्रेशोल्ड भी बढ़ाकर 7.5 से 10, 12, 15 जितना ज़्यादा हो जाए, ओवरऑल बर्डन इफेक्टिव कॉस्ट का आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अलग अलग डेटा हैं, कोई 25-20%, कोई 30% बता रहा है। आप लोग इतनी अपेक्षा कर रहे हैं और आपका अपना क्या आकलन है जीएसटी कट के बाद? दीपक जी, मैं पहले तो 1 मिनट का समय लूंगा, बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में जाते हैं और हमारे देश का प्रचार करते हैं जी, लेकिन उनके जो भावनाएं हैं, जो उनका प्रयास है, उसको चरितार्थ करने के लिए कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उन लोगों को काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर ये 7,500 से थ्रेशोल्ड 15,000 उतरा तो काफी इसमें कवर हो जाएगा। बट एक जो हमारे वित्त मंत्रालय है उसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि पर्यटन जो है ये लग्जरी का प्रोडक्ट है, ये लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। जैसा कि जायसवाल साहब ने बताया, इसमें सबसे ज्यादा रोजगार जो होता है पर्यटन में मिलता है। इसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री में कोई टैक्स नहीं है क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती है, तो टूरिज्म में भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती है। एक जीएसटी में क्लॉज है जिसमें प्लेस ऑफ सर्विस डिफाइन की गई है कि चूंकि विदेशी यहाँ आकर के कंज्यूम करते हैं इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे आईटी इंडस्ट्री में भी जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो तो इंडिया में बैठ के होता है। तो ये जो एम्बिग्यूटी है इसको हटाना पड़ेगा। इनको चाहिए कि सरकार को चाहिए कि इसको जो टूरिज्म है इसको एज ए इंडस्ट्री ले। इससे ना केवल आप ये मत सोचिए कि टैक्स से कितनी कमाई होगी, लेकिन आप उसके जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि सरकार की कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए पर्यटन से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती है। और एम्बिग्यूटी तो है ही है, उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उसमें तो कोई दो राय नहीं है, नहीं तो एसोसिएशन कोर्ट जाएंगे फिर बेकार में, और जो प्रोसेस होती है वो देश के लिए ठीक नहीं है। एक टूरिज्म को एक इंडस्ट्री स्टेटस मिले। और आने वाली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है इसके लिए हमने अपने सुझाव भेजे हैं ऑलरेडी वित्त मंत्री जी को। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बट डेफिनेटली अगर होता है तो 18% का स्लैब भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसको लग्जरी सेगमेंट से जो मानसिकता है उससे बाहर निकालना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये लग्जरी वाली जो मानसिकता है ना, इसीलिए इसने अभी, मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताता हूँ। अमेरिका से आजकल हम सीधी टक्कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि भारत में कम से कम इतना दम तो है कि यूएस को सीधे बता रहा है कि भाई हम बुलिंग नहीं सहेंगे। लेकिन हमें यूएस बनने के लिए थोड़ा ना अपनी टूरिज्म को देखिए आप। 600 लोगों पे एक कमरा है वहाँ पे, 600 लोगों पे, और भारत में 60 पे भी नहीं है एक होटल रूम। 60-62 लोगों पे एक होटल रूम, उनके पास 600 है। कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल सी बात है, उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री की मैच्योरिटी उतनी है, वो लोग उतना सीरियसली लेते हैं, जो मैं कुंडू साहब से भी चर्चा कर रहा था। ठीक है, पॉपुलेशन स्केल डेंसिटी वाला अलग मैटर अगर छोड़ भी दीजिए, इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पर आता है और जो पाइपलाइंस हैं उनका डिफरेंस आप देख लीजिए। यूएस होटल जो कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है वो इतनी रोबस्ट है कि वहाँ लगातार नए नए होटल्स आते हैं, नए नए रूम्स आते हैं, हर साल नए नए रूम्स जुड़ जाते हैं उसमें। और हमारे यहाँ आप देख लीजिए, आप होटेलियर एक कमरा बनाने के लिए चला जाए, एक होटल खोलने के लिए चला जाए, कितने पचड़ों में फंसता है। कुंडू साहब इसको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो सर, हमारे सपने तो बड़े हैं, इसी के कंटिन्यूएशन में आप अपने इनपुट भी दें कुंडू साहब। मेरे तो 2-3 चीजें हैं। देखिए दीपक जी, दुबई में 1.5 मिलियन रूम्स हैं, थाईलैंड में 2.5 मिलियन रूम्स हैं, इंडिया में 2.5 लाख रूम है।
जब आप बोल रहे हो कि 600 लोगों पे एक कमरा है अमेरिका में, बट प्लीज अंडरस्टैंड वो अमेरिकन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उस कमरे को पूरा वर्ल्ड कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए Absolutely. इकोनॉमी बढ़ रही है। एब्सोल्युटली। एक ये चीज है। दूसरी चीज बताऊं आपको मैं कि हमारे यहाँ होटल बनाने जाओ, सबसे पहले तो जो आपने पचड़े बताए वो पचड़े बहुत छोटे हैं। जब इंडस्ट्री बनाने जाते हैं, पोर्ट बनाने जाते हैं, तो 40-40, 50-50 रुपए एकड़ में जमीन मिलती है सब्सिडाइज रेट पे। सरकार देती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के हो। होटल्स को आज तक आपने कभी सुना कि सरकार ने जमीन दी और बोला होटल्स और कन्वेंशन सेंटर बनाओ? कभी नहीं सुना होगा। ऐसा क्या पाप किया टूरिज्म इंडस्ट्री ने, और आपने इतना अपने आप को क्यों टूरिज्म से अलग कर रखा है सरकार ने? और मैं हर सरकार की बात करूंगा, पिछले 75 साल की बात करूंगा, कभी भी किसी सरकार ने टूरिज्म के बेनिफिट के लिए, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं कि ये क्या कर सकता है। मैं एक किताब लिख रहा हूं जिसका विषय है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। वाह। उसमें मैंने एक स्टडी करी है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो आपकी सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से बन सकती है। $1 ट्रिलियन। तो अगर आप 4 ट्रिलियन पे हैं आज, तो आपने अगर टूरिज्म पे काम किया होता है पिछले 50-60 साल में, तो आज आप 6 से 7 ट्रिलियन पे होते हैं। आप आज की डेट में 300 मिलियन लोगों को आप रोजगार दे पाते, आपका जीडीपी में 13 से 15% का कंट्रीब्यूशन होता। अब आपको मैं तीसरी चीज बताऊं, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ का है। अगर हम 2 या 3 या 4 या 5 बेसिस पॉइंट ऑफ टैक्सेशन सोचते हैं टूरिज्म पे या किसी भी टैक्सेशन पे, हम बहुत कंजर्वेटिव हो गए। क्यों सोचते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरीज, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज अपने होराइजन को बड़ा क्यों नहीं करते? उनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि 4-5% बेसिस पॉइंट को जब नीचे करोगे तो आप कितना बड़ा मास क्रिएट करते हो, कितना बड़ा मार्केट क्रिएट करते हो। बिकॉज वो लोग जो लोग आज की डेट में लेट्स से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, आज वो टैक्सेशन दे रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। एक कंपनी जो 10 लाख का मुनाफा कर रही है उससे ज्यादा। एब्सोल्युटली सर। एंड पीपल आर रेडी। एब्सोल्युटली सर, हमने देखा है पीपल आर रेडी, बट उनके पास ऑप्शंस नहीं है। आप मेरे ही इलाके में चले जाइए उत्तराखंड में, अब जाके वहाँ पे 5 स्टार्स की बात हो रही है, वो भी अभी अफोर्डेबल उतने नहीं हैं, बट होटल्स ही नहीं है, बेसिक होटल्स ही नहीं हैं। लेकिन दीपक जी नहीं हो सकता ना, आप समझिए। आज मैं होटल, मेरे पास 2 होटल मैंने बनाए हुए हैं, कॉर्बेट पे और गोवा में। आज मैं होटल बनाने जाता हूँ तो 10 बार सोचता हूँ लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बाद, गॉट इट सर, उसके बाद जो फाइनेंस कॉस्ट है, बिल्कुल सर, पहले तो वो अवेलेबल नहीं है। सो इट इज बिकमिंग इम्पॉसिबल। नो सर, बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट। और बहुत कम हमारी चर्चा हो रही है क्योंकि समय कम है, लेकिन आप यहाँ से समझ लीजिए कि एक आम व्यक्ति को, क्योंकि हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, एक आम व्यक्ति को एक सस्ता पर्यटन, एक बढ़िया पर्यटन, एक क्वालिटी वाला पर्यटन दिलाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। जीएसटी कट तो एक पहली सीढ़ी है जिस पे हम चढ़ रहे हैं। जायसवाल साहब, आपका क्लोजिंग रिमार्क सर। एक आम कंज्यूमर के लिहाज से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक मिड सेगमेंट के एक आदमी पे सैर सपाटे का जो खर्चा है उसमें सर कितना की कटौती आप सोच रहे हैं? 10%, 12%, ताकि वो अपनी प्लानिंग कर पाए, उस नज़रिए से अगर आपका कोई आकलन हो। सर, कुंडू साहब से मैं अच्छी तरह अग्री करता हूं। 120 होटल हम चलाते हैं पूरे भारतवर्ष में। बिल्कुल सर। बिलीव करिए कि टूरिज्म को हैंडल करना अपने आप में एक चैलेंज है हमारे देश में। अब जब सरकार आगे बढ़ रही है कि भाई जीएसटी वगैरह कम करेगी, तो डेफिनेटली इसका आम जनता को बहुत फायदा पहुंचेगा। स्ट्रेट अवे हम बता दें, आज भी बिल जब देखता है जो भी गेस्ट हमारा बिल देखता है ना, जब वो टैक्स अमाउंट देखता है तो उनका जो है लगता है कि एज इफ लग्जरी है। ये लग्जरी नहीं है, जरूरतें हैं। और आने वाले 10 साल में हर रोड पे एक होटल होगा। एब्सोल्युटली, हम भी यही उम्मीद करते हैं सर। आपने बड़ा अच्छा एक नंबर दे दिया, तो मुझे लगता है कि ये टारगेट गवर्नमेंट को भी लेकर के चलना चाहिए। और जिस दिन ऐसा हुआ तो अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, सबके लिए फायदा होगा। बहरहाल देखते हैं कि टूरिज्म के अच्छे दिन जीएसटी रेट कट के बाद कितने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। जायसवाल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कुंडू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गोसाई सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।